हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री का जो ये अनसॉल्व्ड पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं क्या कि ये 2025 का सेट नंबर 6 है, ठीक। और इसका सेट का कोड होगा KE, ठीक है ना भैया। और ये है इस सेट का लेक्चर नंबर 4, ठीक। यानी कि हम लोगों ने बातचीत जो करी थी कि भैया 4 पार्ट में आपको पूरा का पूरा सेट सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, ठीक। और एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जब आप 25 फरवरी के दिन बैठेंगे जाकर के एग्जाम में, अगर आपने ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, वो 100% बढ़ जाएगा। ये बात समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तब अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में बैठेंगे जाकर के तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि आपको ये बोर्ड पेपर्स जब आप ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक। अगर अभी भी कहीं पर भी कमियां रह गई हैं, क्योंकि अब सिलेबस तो लगभग हर जगह खत्म हो गया होगा सभी का, ठीक है ना। अब केवल और केवल रिवीजन की कहानी चल रही होगी, ठीक। तो जब आप ये बोर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तब आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता होगी कि हमारे जो है ना किस जगह पे कमी रह रही है, ठीक। और कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में ठीक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने सबसे लेटेस्ट यानी कि 2025 के ही सेट सॉल्व कराना शुरू करा है, ताकि आपको जो है ना इसका पैटर्न अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना कि भैया कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कहीं पर भी क्लासेस नहीं मिली होगी अनसॉल्व पेपर की, ये मैं दावा करता हूं। केवल बस आप 5 मिनट देख करके रुकिए यहाँ पर, ठीक है। अगर 5 मिनट आप रुके और मेरे जो पिछले लेक्चर बना रखे हैं पहले से, ठीक है ना, अपलोड कर रखे हैं, अगर उनको देखा होगा आपने, ठीक, तो आपको यकीन होगा कि पूरी की पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके से कोई भी समझाने वाला पढ़ाने वाला नहीं होगा जिस तरीके से मैंने अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराया, ठीक है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा। हम लोगों ने देखो पीछे ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 6 के खा नंबर तक पूरी कहानी क्लियर हो गई थी, ठीक है ना भैया। अब अपन आज बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के का को लेकर के अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन, लेकिन अपन का नंबर को कर लेते हैं और जल्दी से इसको निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो क्या कह रहा है भैया कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र, यानी जो बेंजल्डिहाइड होता है ना उसका संरचना सूत्र लिखिए, ठीक। और बहुत आसान सा काम है भैया, क्या अगर आपसे ये पूछा गया है ना कि भैया बेंजल्डिहाइड का क्या लिखना है, हमें संरचना सूत्र लिखना है, ठीक। तो बहुत ही आसान सी कहानी है, देखो जरा ध्यान से, आप यकीनन अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड की कहानी समझते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको दोनों फॉर्मूले बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे बेंजीन बना लीजिए, ठीक है ना। और इस बेंजीन के ऊपर आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। ये और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि C6H5 और फिर आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं H, ठीक है ना भैया। इस तरीके से आप बेंजल्डिहाइड के संरचना सूत्र को लिख सकते हैं, ठीक है ना भैया। एक तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज समझते हैं कि यह इसकी जो रिएक्शंस पूछी गई हैं उन रिएक्शंस को पहले निपटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिएक्शंस में क्या पूछा गया देखो जरा ध्यान से, कह रहा है क्या कि पहली रिएक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, मतलब आपको बेंजल्डिहाइड की जो है ना रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, हाइड्राजीन के साथ करानी है। दूसरी रिएक्शन आपको टोलेनोफर्मक के साथ करानी है। तीसरी रिएक्शन आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। और उसके बाद में आपसे कह रहा है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करानी है, ठीक। ऐसी आपको 4 रिएक्शंस भी लिखनी पड़ेगी भैया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं किसको लेकर के, हाइड्राजीन को लेकर के, ठीक है ना भैया। तो हाइड्राजीन की जो रिएक्शन होती है बहुत ही आसान सी होती है, अगर आपने अमोनिया के व्युत्पन्न की रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है ना मेरे भाई, जहां पर आपको हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्राजीन और उसके बाद फेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इस तरीके की रिएक्शन भैया सिखाई गई होगी, सेमी कार्बेजाइड की अभिक्रिया सिखाई गई होगी, ठीक। तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से।
और हम लोग बातचीत करेंगे। तो इससे आपने क्या बताया गया था कि इसको लिखने के लिए, ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से लिखने तो कोई भी लिख तो आप कोई भी सकते हो, ठीक है ना। लिखना हमें कौन सा, ये वाला लिखना, ताकि हमारी रिएक्शन थोड़ी सहूलियत से बन जाए। तो लिखोगे क्या कि C6H5, ओके, और फिर क्या लिखना है, ऐसे लिखोगे C डबल बॉन्ड O, और इधर अपन क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे। जरा समझ में आ गई कहानी। लिखा वही है भैया जो अपन यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। अब इसकी क्रिया आपको किसके साथ में करानी है, तो कह रहा है हाइड्राजीन के साथ में। हमने कहा हाइड्राजीन को लिखने के लिए थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बताओ जरा यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तनु अम्ल की उपस्थिति ले लेते हैं, ठीक, और इसका जो पीएच मान होता है वो कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं कि 3.5 के आसपास होता है, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखेंगे। कहानी क्लियर होगी कि नहीं, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ से देखो जरा ध्यान से। अब अपन की जो कहानी है वो ये है कि हमें यहाँ से जो है ना किस ग्रुप को निकाल देना है। तो बोलोगे भैया हमें यहाँ से जो है ना निकालना पड़ेगा किस चीज को, तो बोल देना भैया कि हम यहाँ से H2O को बाहर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो भैया, यहाँ से तुमने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से क्या ले लेना, हाइड्रोजन ले लेना, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो गया, आप बोलेंगे भैया जल बाहर हो गया, ठीक। अब जो बचा उन सबको आपस में जोड़ दो, ठीक। तो अब आपस में क्या जोड़ दोगे, तो बोले C6H5, ठीक है ना, और यहाँ पे C और इधर पे आपका क्या लिख रखा है H। अब ये डबल बॉन्ड के साथ इसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो इधर क्या कर देना N, और इधर पे क्या हो जाएगा आपका NH2, ठीक है ना भैया। ये आपको फाइनली उत्पाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला एग्जांपल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है ना। अगर आ गई ये चीजें समझ में तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। अब दूसरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किसके साथ अब क्रिया करानी है, तो देख लो जरा ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टॉलन अपकर्मक के साथ अभिक्रिया करानी है, ठीक। बहुत आसान सी रिएक्शन है भैया, क्या कि जब आप दूसरी रिएक्शन को पढ़ेंगे तो टॉलन अपकर्मक के साथ करानी है। कैसे करते हैं ध्यान देना। हमने आपसे कहा कि हमारे पास में मान लो ये चीज है, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे पास में क्या हो गया, बेंजाइलडिहाइड की कहानी हो गई, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देना है बस ऐसे। अब टॉलन अपकर्मक क्या होता है, तो आप बोलोगे सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O, ठीक है ना भैया। इस तरीके से रिएक्शन बढ़ानी है। इसमें करना कुछ नहीं होता, बड़ी आसान सी कहानी कि बस इस O को आप कहाँ पर ले आओ, इस H के पास में ले आओ, ठीक। तो आप देखोगे कि आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान देना रिएक्शन के ऊपर क्या करना, ध्यान देना। मैंने कहा ऐसे C डबल बॉन्ड O, इधर पे क्या हो जाएगा आपको OH हो जाएगा, और प्लस में जो आप देख रहे हैं कि वो 2Ag आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब इस चीज का जो नाम है, इस नाम को भैया हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। बताओ कोई समस्या किसी को, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर यानी कि रजत दर्पण। क्या बोल देते हैं, रजत दर्पण बोल देते हैं, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इस दूसरी रिएक्शन की भी, ठीक है ना। फटाफट से भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बातचीत कर लेते हैं तीसरी रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चले, अब ध्यान देना। हमने कहा इस चीज को अब आप क्या करो, तीसरी रिएक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक। अब तीसरी रिएक्शन को बनाने के लिए, अच्छा एक सेकेंड रुकना, है ना। तीसरी रिएक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देते हैं। देखो अब तीसरी रिएक्शन में आपसे क्या कह रहा है कि हमें किसके साथ में करानी है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। उपस्थिति में आपसे क्या कह रहा है भैया, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या ले लीजिए, उपस्थिति ले लीजिए, ठीक। अब एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करनी है कि ये जो आपको दिख रहा है ना HNO3, यहाँ से आपको एक ग्रुप निकालना होता है, उस ग्रुप का नाम होता है NO2 ग्रुप। क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखना। अच्छा, जब यहाँ से NO2 निकाल दिया तो अब आप देखोगे कि आपके पास में क्या बचा, ये एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है ना। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या निकालना क्या नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, तो हमने कहा इसमें आपको यहाँ पैरा पे आकर के किसको, इस NO2 ग्रुप को जोड़ देना। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि पैरा पे क्या होता है, ये जब जितने भी देखो कार्बन है ना, ये सब, इन सबके पास में क्या होता है भैया, एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो इस वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल दीजिए। तो अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास में, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाला आपने, एक ये हो गया,
एक ये हाइड्रोजन हो गया और ये एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो इन तीनों मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से आप देखोगे कि जल का मॉलिक्यूल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जरा बताएं हमें कि यहाँ तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। अगर है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाइएगा, मैं वहीं पर क्लियर करूंगा आकर के, ठीक है ना भैया। अब दूसरी चीज समझो कि क्या बचा, अब आपके पास में ये NO2 ग्रुप बचा और इसी NO2 ग्रुप को उठा करके ले आइए आप और इस वाले कार्बन के पास में जोड़ दीजिए, ठीक। जब आप इसमें जोड़ेंगे आकर के तब आप देखेंगे क्या, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना भैया। तो ऊपर आपका क्या है C डबल बॉन्ड O और इधर पे क्या हो गया H और यहाँ पे आकर के आपका क्या जुड़ जाएगा NO2। इसको अपन क्या बोलेंगे, तो बोलोगे भैया आप क्या कि ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ, कहाँ पे जुड़ा हुआ, पैरा पे, तो पैरा नाइट्रो और इसको क्या बोल देंगे बेंजाइल, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा आपका, कि बोलोगे पैरा नाइट्रो बेंजाइल डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान करके रखना, ठीक है ना भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, एक सेकेंड है ना। चलिए ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे तब आपको एक चीज दिख रही है कि NaOH, ठीक। तो आप जब भी ध्यान रखना कि एक ऐसा एल्डिहाइड आपको दिख जाए जिसमें आपको अल्फा कार्बन ना दिखे, ना सुनना, अल्फा कार्बन से अल्फा कार्बन दिख भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना दिखे। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर उसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराई जाए, NaOH के साथ में कराई जाए, तब आप हमेशा एक बात मेरी याद रखेंगे, और वो क्या याद रखेंगे कि उसमें आपको कैनजारो अभिक्रिया लगानी है। क्या लगानी है, ध्यान सुन लीजिए, कैनजारो अभिक्रिया करनी होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक। तो अब अगर आप कैनजारो अभिक्रिया करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बेंजाइल डिहाइड के आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जवाब आएगा 2। और इन दोनों मॉलिक्यूल को आप किसके साथ में गर्म करेंगे, तब बोलोगे आप भैया कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इनको क्या कर देंगे, गर्म करेंगे, ठीक। जैसे ही आप गर्म करोगे तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्या, कि एक मॉलिक्यूल तो आपको मिल जाएगा किस चीज का, तो बोलोगे भैया बेंजिल अल्कोहल का, क्योंकि कैनजारो क्रिया में एक मॉलिक्यूल जो है ना वो किसमें परिवर्तित होता है, तो बोलोगे अल्कोहल में, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, ठीक। और जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है वो वसा का लवण बनता है, और वसा के लवण के लिए आप क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हमको मिल जाएगा COONA, यानी कि सोडियम बेंजोएट, ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या बन चुका है, तो बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, बेंजिल अल्कोहल बोल देंगे, ठीक। और इसको अपन क्या बोलेंगे, तो बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई भैया, ठीक। तो देखा आपने कितनी आसानी से, कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व कर लिया, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली, ठीक है ना भाई। फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का भी, फिर अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा के बारे में, ठीक। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि चीजें बहुत आसान है, जल्दी से निपट जाएगा, एक ही क्वेश्चन अपन को करना भी है, ठीक है ना भैया। तो अब हमने कहा आपसे कि चलो अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 7 के खा के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो करा प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो एनिलीन बनाना भी बड़ा आसान काम है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी लास्ट नेम रिएक्शन की कहानी बनेगी, ठीक है ना। कार्बिलैमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया और एसिटिलेशन, ठीक है, यानी एसिटिलीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी आसान है, आप तुरंत कर लेंगे, ठीक। अच्छा, मैं इसको कैसे करेंगे जरा सुनना ध्यान से। तो प्रयोगशाला में आपको अगर एनिलीन बनाना है तो आप यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन ले लीजिएगा, ठीक है। क्या ले लीजिएगा, नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन क्या होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना NO2, ठीक है ना। क्या करना है, नाइट्रो बेंजीन ले लेना, ठीक। और इस नाइट्रो बेंजीन की अभिक्रिया जो है ना, आप चयन करा देना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, ठीक है ना। अपचयन कराएंगे, जल बाहर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देना, तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे यहाँ पर आपको NH2 मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, एनिलीन बन गया, ठीक है ना। अब इसी एनिलीन की अपचयन कराने के लिए आपको कोई एक अपचायक का नाम याद कर लेना, जैसे मैंने कहा आपसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी एक अपचायक का नाम याद कर सकते हैं। अब इसे जैसे बनाना है आपको क्या करा है, वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, ये रासायनिक समीकरण आप कैसे बना देना जाकर के, ठीक। अब दूसरी चीज क्या करा, इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए, ठीक। अब रासायनिक गुण का क्या मतलब होता है, तो आप ध्यान रखना इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा, ठीक। कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको 2 रिएक्शन, ठीक है ना, पढ़ा रखी है। तो क्या होती है कि सैंडमायर अभिक्रिया,
ठीक। और एक क्या होती है, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, ये कर दीजिएगा। या फिर आप इसी से क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिलहाल अपन जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे किसके नंबर के बारे में, खा नंबर। अब इसमें आपको जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या दिख रहा है आपको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिख रहा है, ठीक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, चलो इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलो फटाफट सभी लोग हेडिंग बनाओ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ओके। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया की जब हम लोग बातचीत करेंगे, तब आपको एक छोटी सी कहानी मेरी याद रखनी पड़ेगी। वो क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना भैया, ठीक। हमने आपसे कहा कि लिखना शुरू करो आप सबसे पहले, तो ठीक है ना। क्या लिखोगे कि जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलिक क्षार के साथ, क्या बोलोगे, एल्कोहलिक क्षार यानी कि या तो KH बोल देना, ठीक, गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और ऐसी आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो आपको समझ में आ गया कहानी की नहीं आ गई, कि थ्योरी कैसे लिखनी है, ठीक। अब रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो अपन बता देंगे, ठीक, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एनिलीन लेना है। क्या लेना है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ऊपर, इसीलिए मैंने बताया ताकि आपको वो फॉर्मूला याद आ जाए। तो एनिलीन किसको बोलते हैं, तो तुम बोलोगे बेंजीन समूह के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, NH2, ठीक। अब क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो बोलोगे CHCl3। तो कह रहा जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा, ठीक है ना, एल्कोहलिक क्षार, हमने कहा KOH ले लो भैया, क्या ले लो, KOH ले लो, ठीक। क्षार के साथ आपको क्या करना है, इसे गर्म कर देना। सुनना बड़े ध्यान से है ना भाई, कि क्या क्या मिल सकता है तुम्हें। तो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना है, वो ये चीज है क्या, कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल किसके ले लेना, इस एल्कोहलिक क्षार के। अब ये 3 में से जो K दिख रहा है ना आपको पोटेशियम का, वो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल आप किसको चिपका देना, Cl को। तब आप देखोगे कि आपको जो मिलने वाली चीज है वो क्या मिल जाएगा, तो जवाब आएगा 3KCl। बताओ जरा ध्यान से, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हुई है तो, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा इनको थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया जाए, किसको, OH को। तो ऐसे लिख दो KOH और KOH, ठीक है ना, KOH। अब तुम्हें यहाँ से क्या बाहर करना होता है, तो तुम बोलोगे भैया जल, तो एक मॉलिक्यूल ऐसे जल का बाहर होता दिख गया तुम्हें, बोलो ना, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, बोले हाँ समझ में आ रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज ध्यान देना कि ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल तो तुमने किसके साथ में निकाल दिए थे, Cl3 के साथ में, ठीक। तो 3KCl यानी कि 3 पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बन गए। अब एक जल का मॉलिक्यूल ये मिल गया। अब हमने कहा ये दूसरा जो तुम्हें दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, किसका दिख रहा है, हाइड्रोजन, ठीक। ये दोनों के दोनों जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, वो किसके साथ भेज देना, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भेज देना। तो अब जल के कितने मॉलिक्यूल दिख गए तुम्हें, 2। फिर हमने कहा ये जो OH का ग्रुप बना हुआ है ना, तो ये जो आपको H दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला जो आपको H दिख रहा है, इसको दे देना। तो कितने टोटल हो जाएंगे, 3। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको 3H2O के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई, बोले ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज बची वो क्या बची, उस चीज को समझ लो। तो आप बोलोगे कि भैया केवल और केवल ऊपर हमारे पास में ये बचा है नाइट्रोजन, क्या बचा, नाइट्रोजन। और इधर नीचे क्या बचा हमारे पास में, केवल और ये कार्बन बचा। और बस भैया इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। और यही हमारा क्या कहलाता है, कार्बिल एमीन, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। चलो भाई अब दूसरा देखो, ठीक। अब जो दूसरी रिएक्शन है, उस दूसरी रिएक्शन का नाम पढ़ो पहले ध्यान से। क्या कह रहा है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। लिखो फटाफट से, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ओके। हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इस चीज को भी आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आप बोलोगे कि जब किसी एमाइड को, ध्यान सुनना, क्या, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तब हमें एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये तरीके से आपको याद रखना है। तो कैसे बनेगी जरा कहानी समझना। एमाइड, हमने कहा आपसे कि आप एक एग्जांपल के रूप में एसीटेमाइड का फॉर्मूला ले लीजिए, ठीक। तब आप ऐसे लिखेंगे, ये हो गया आपके पास में किसका फॉर्मूला, एसीटेमाइड का, ठीक। अब इसको किसके साथ में कह रहा है, तो कह रहा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होता है, तो बोलोगे Br2, ठीक। अच्छा, ये एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये ध्यान रखना। और क्या कह रहा है आपसे कि एल्कोहलिक KOH,
के साथ आपको इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना है, ठीक। बट इस बार ध्यान रखना आपको यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 4। अब इस चीज को समझने के लिए आपको चारों KOH के मॉलिक्यूल ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना भैया। मैं यहाँ पे दोबारा लिख करके फिर हर एक चीज समझाता हूँ बेहतर तरीके से, आपको टेंशन कतई मत लेना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, तुम बोलोगे ब्रोमीन लिखा था, ठीक। अब ये दो मॉलिक्यूल के हैं वो किसको चिपका देना, Br को। तब देखोगे आप कि जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि 2 मॉलिक्यूल जो है ना आपको किसके दिख जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड के, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना है क्या, KBr। ओके, मेरे ख्याल से ठीक है कहानी, आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान दो, क्या कि हमें बाकी क्या क्या करना है, जल बाहर करना है। जल बाहर करने के लिए आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एक जल का ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, बोले ठीक है। एक जल का ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, बोले ठीक है। कितने हो गए, जवाब आएगा 2। तो यहाँ पर आप 2H2O लिख देंगे। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, बोलो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो जरूर बताना भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या करना है, देखो के आपके पास में ये कितने मॉलिक्यूल बचे, 2। अब ये वाला ग्रुप देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। मैंने कहा वो जो ऑक्सीजन है वो और ये इन तीनों ऑक्सीजन को मिलाकर के अगर साथ में लिखेंगे तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं भैया, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। अब आपके पास में जो मेनली चीज बची है वो ये CH3 बचा और ये क्या बचा, NH2। इन्हीं दोनों को आपस में भैया क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो देखोगे क्या बन जाएगा, CH3NH2। इसको कहते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। तो जो ये हाफ मैन ब्रोमेमाइड क्रिया होती है, ये एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, इसलिए ध्यान रखना, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना। 2-2 नंबर की रिएक्शन थी, तुरंत काम हो गया भैया, ठीक है ना। अब लास्ट में एक रिएक्शन बची है, एसिटिलेशन। फटाफट से देख लो, ठीक है। यहीं पर उसको भी समझा दे रहे हैं कि कैसे एसिटिलेशन किया जा सकता है ना भाई, ध्यान देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, कहानी बन जाएगी। थोड़ी सी जगह चाहिए भाई, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें 3rd नंबर रिएक्शन जो है ना वो क्या कह रहा है आपसे, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन का मतलब होता है एसिटिलीकरण। क्या होता है, एसिटिलीकरण, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, एसिटिलीकरण। ओके, अब एसिटिलीकरण क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान समझना, ठीक। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि पिरिडीन की हमें क्या लेनी होती, उपस्थिति। थ्योरी लिख लीजिएगा खुद ही आप लोग कि पिरिडीन की उपस्थिति में, क्या बोलोगे, पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया द्वारा एस्टर प्राप्त होते हैं। फिर से सुनो ध्यान से कि पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर प्राप्त होते हैं, ठीक। कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। तो एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ता है। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया किसी ना किसी एक एल्कोहल के साथ में करा देते हैं। मैंने कहा CH3OH ले लीजिएगा, ठीक है ना। उपस्थिति में फिर से आपको वही पुरानी चीज याद रखनी है, नाम क्या होता है, पिरिडीन, ठीक है ना। पिरिडीन की उपस्थिति लेनी है, ठीक है ना भाई। अब जब पिरिडीन की उपस्थिति लोगे, कुछ नहीं करना आपने, बहुत आसान सी चीज है मेरे भाई, कि यहाँ से आपको क्या ले लेना है, H, और यहाँ से क्या ले लेना है, Cl। तो अब देखोगे तुम यहाँ से कि जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर होगी, बोलोगे HCl, ठीक। अब जो बचा उन सबको चिपका करके एक साथ लिख दो, तो तुम बोलोगे इधर पे क्या दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O। इस वाले ग्रुप में तो इतना बचा, इस वाले ग्रुप में क्या बचा, ये O बचा और ये क्या बचा, CH3 बचा, ठीक है ना भाई। अब इसका नाम अगर तुम समझो तो ये वाला तो इतना ग्रुप एसीटेट का हो गया, ये किसका हो गया, मेथिल का। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जवाब आना चाहिए भैया मेथिल एसीटेट। क्या बोलोगे, मेथिल एसीटेट, ठीक। जरा हमें बताओ कोई समस्या किसी को होगी क्या, सोच करके देखो भाई, ठीक है ना। बहुत आसान सी रिएक्शन है मेरे भाई, आप आराम से सीख गए होंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से पल्ले पड़ जाएंगे। तो आज से हमारा जो ये 6 नंबर सेट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक। अब जो भी डाउट आपका बचा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में सॉल्व करा जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आकर के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स कि ठीक है ना क्या है। तो अब हम जो आपको नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे वो होगा हमारा सेट नंबर 5। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 7 नहीं सॉल्व करा है, या सेट नंबर 6 के जो 3 पार्ट्स मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ वो सॉल्व नहीं करे हैं, तो यकीन मानिए मेरे भाई, ठीक है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो रहने वाला है, ठीक है। जरूर जाकर के उनको सॉल्व करिए, तब आपको आपके एग्जाम का पैटर्न बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर एक बार एक पैटर्न आपके दिमाग में समझ में आ गया तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता चल जाएगी कि अभी हमारी तैयारी में कहाँ पर कमी है, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय
हैं भाई, ठीक है ना। जो भी हमारे पास में समय बचा हुआ ये अभी बहुत पर्याप्त समय है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सब जगह पर सभी का पूरा हो चुका होगा। अब केवल और केवल रिवीजन की कहानी चल रही होगी मेरे भाई, ठीक। तो जी जान लगा दीजिए रिवीजन करने में, क्योंकि अब वो समय वरदान का समय है। अगर अब आपने आलस करा, क्योंकि सर्दी पड़ रही है भाई, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो सर्दी सबके लिए पड़ रही है, ऐसा नहीं केवल पर्सनली आपके लिए सर्दी पड़ रही है भाई, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आकर के ना, तो मुझे भी तो सर्दी लग रही होगी, थोड़ा सोच करके देखिए, ठीक है ना भाई। तो हम अपने हिस्से की अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपने हिस्से की भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब वो समय नहीं है कि आलस कर जाएं और हम लोग सोते रहें, ठीक। अगर अभी भी समय आपने सोने में बर्बाद कर दिया तो यकीन मानिए रिजल्ट वाले दिन आप सो नहीं पाएंगे सुकून से, ठीक है ना। इतनी ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली, इतना ज्यादा कष्ट होने वाला। इसलिए अभी आपको समझाता हूँ कि इन चीजों को सॉल्व करिए ध्यान से, ठीक, अनसॉल्व पेपर को, और आप अपने पैटर्न को समझिए कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और फिर उन क्वेश्चन को लेकर के जी जान लगा दीजिए रिवीजन करने में, ठीक है ना। और अपने नोट्स में देखी जाकर के ये क्वेश्चन कहाँ पर कैसे सॉल्व कराए गए हैं, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम तब भी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है। मैं हर एक चीज आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। और अभी मैं एक ऑप्शनल वाली, ठीक, जो आपके जो 6 जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, ठीक, मैं उनकी एक सीरीज चलाने वाला हूं, ठीक है। मैं 2 वीडियो लूंगा, ठीक, और उस 2 वीडियो में लगभग आपको 100 से 150 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। उतने कर लेना, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा, ठीक। और बेहतर तरीके से डिटेल में मैं सिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मेरे भाई केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी कि सेट नंबर 5 को लेकर के, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करते रहना मेरे भाई, अगर रिजल्ट वाले दिन खुश होना चाहते हो, ठीक है ना। चलिए।